जरा कल्पना कीजिए, आप दुनिया के आखिरी छोर पर एक ऐसे टापू पर हैं जहां इंसानों का कोई नामो निशान नहीं है। आपके पास रहने के लिए एक टूटा फूटा घर है और आपके साथ है एक सनकी बूढ़ा जो खुद को उस वीरान टापू का बादशाह समझता है। लेकिन असली दहशत तब शुरू होती है जब सूरज ढलता है और समंदर की गहराइयों से कुछ ऐसे जीव बाहर निकलते हैं जो ना इंसान है ना ही जानवर। आज की हमारी कहानी डेविड नाम के एक वेदर ऑफिसर की है जो सिर्फ मौसम का हाल जानने आया था, लेकिन उसे क्या पता था कि यहाँ उसे अपनी जिंदगी की सबसे खौफनाक जंग लड़नी होगी। तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जहाँ हर लहर के पीछे मौत छिपी है। कहानी की शुरुआत होती है 1914 के दौर में, जब पहले विश्व युद्ध की आहट सुनाई दे रही थी। डेविड नाम का एक युवा वेदर ऑफिसर साउथ अटलांटिक महासागर के बीच एक बेहद छोटे और वीरान आइलैंड की तरफ बढ़ रहा है। उसे सरकार ने 1 साल के लिए वहां भेजा था ताकि वो मौसम का डेटा कलेक्ट कर सके। टापू पर पहुंचते ही डेविड को एक अजीब सा एहसास होता है। खामोशी इतनी गहरी थी कि लहरों का शोर भी डराने लगा था। वहाँ एक लाइट हाउस और एक लकड़ी का छोटा घर था। नियम के मुताबिक पुराने ऑफिसर रॉबर्ट को ड्यूटी खत्म करके वापस जाना था और डेविड को उसकी जगह लेनी थी। लेकिन जब टीम घर के अंदर पहुंचती है तो वहां रॉबर्ट का कोई पता नहीं था। कमरा बिखरा पड़ा था, जैसे वहां कोई बड़ी हाथापाई हुई हो। डेविड और शिप का कैप्टन लाइट हाउस की तरफ बढ़ते हैं जो चारों तरफ से नुकीली लकड़ियों की बाड़ से घिरा हुआ था। वहां उन्हें एक सनकी आदमी मिलता है, ग्रूनर बड़े ठंडे लहजे में कहता है, रॉबर्ट मर गया, वो समंदर में गया और कभी वापस नहीं आया। कैप्टन डेविड को वापस चलने की सलाह देता है, पर डेविड अपने काम और मिलने वाली मोटी रकम के लालच में वहीं रुकने का फैसला करता है। कैप्टन के जाने के बाद डेविड अकेला रह जाता है। रात के अंधेरे में उसे रॉबर्ट की एक पुरानी डायरी मिलती है। डायरी के पन्ने पलटते ही डेविड के होश उड़ जाते हैं। उसमें अजीबोगरीब समुद्री जीवों, क्रीचर्स के स्केचेस बने थे और कुछ चेतावनी भरी बातें लिखी थी। डेविड को लगा कि रॉबर्ट अकेला था, इसलिए शायद उसका दिमाग ठिकाने पर नहीं था। लेकिन तभी दरवाजे पर एक दस्तक होती है। डेविड को लगा ग्रूनर आया है, पर बाहर कोई नहीं था। अचानक उसे दरवाजे के नीचे से एक नीले रंग का झिल्लीदार हाथ अंदर आने की कोशिश करता हुआ दिखता है। वो हाथ इंसानी नहीं था। डेविड दहशत में बेसमेंट की तरफ भागता है। वो एक दरार से बाहर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। एक डरावना समुद्री जीव घर के अंदर घुस चुका था। डेविड खुद को बचाने के लिए उस पर चाकू से वार करता है और वो जीव चीखता हुआ भाग जाता है। डेविड को समझ आ गया कि डायरी में लिखी हर बात सच थी। अगली सुबह डेविड को रेत पर उन जीवों के पैरों के निशान मिलते हैं जो सीधे समंदर में जा रहे थे। उसे एहसास हुआ कि ग्रूनर ने लाइट हाउस को किले की तरह क्यों बना रखा है। डेविड मदद के लिए लाइट हाउस दौड़ता है, पर ग्रूनर उसे अंदर नहीं आने देता। अब डेविड को अकेले लड़ना था। उसने घर की खिड़कियों को बंद किया, बाहर तेल छिड़का और गन लेकर रात का इंतजार करने लगा। जैसे ही सूरज ढला, समंदर से एक नहीं बल्कि सैकड़ों जीव बाहर निकले। वो किसी सेना की तरह डेविड के घर की तरफ बढ़े। डेविड ने फायरिंग शुरू की, पर उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। उसने घर के बाहर आग लगा दी। आग देखकर वो जीव पीछे हटने लगे, लेकिन डेविड का घर भी लकड़ी का था और वो पूरी तरह जलकर राख हो गया। अब डेविड के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। उसे हर हाल में लाइट हाउस के अंदर पनाह लेनी थी। अगले दिन डेविड को झांसा देकर लाइट हाउस के अंदर घुसने में कामयाब हो जाता है। वहाँ उसका सामना एक फीमेल क्रीचर से होता है जिसे ग्रूनर ने पालतू बनाकर रखा था। डेविड उसे मारने वाला होता है, पर ग्रूनर उसे रोक देता है। डेविड देखता है कि ग्रूनर उस बेबस जीव के साथ जानवरों जैसा बर्ताव करता है। ग्रूनर ने डेविड को बताया कि ये जीव रोशनी बर्दाश्त नहीं करते और हर रात ये अपने साथी उस फीमेल क्रीचर को छुड़ाने के लिए हमला करते हैं। डेविड को धीरे धीरे उस फीमेल क्रीचर पर तरस आने लगा। उसने उसका नाम अनारिस रखा। डेविड ने महसूस किया कि ग्रूनर एक मानसिक रूप से बीमार इंसान है जो खुद को इस आइलैंड का भगवान समझता है। लेकिन जिंदा रहने के लिए डेविड को ग्रूनर का साथ देना ही था। हर रात वो दोनों लाइट हाउस की छत पर खड़े होकर नीचे से आने वाली जीवों की फौज पर गोलियां बरसाते। टापू का फर्श अब लाशों से पट चुका था। महीनों बीत गए, गोलियां खत्म होने वाली थी और खाना भी कम पड़ रहा था। डेविड को टापू के दूसरी तरफ एक डूबा हुआ जहाज मिलता है। उसे पता चलता है कि उस जहाज में बहुत सारा डायनामाइट और गोला बारूद है। डेविड एक पुराने डाइविंग सूट को पहनकर समंदर की गहराई में उतरने का फैसला करता है। पानी के नीचे उसे उन जीवों की पूरी बस्ती दिखती है। वो खौफ के मारे कांपने लगता है, पर किसी तरह डायनामाइट के बॉक्स ऊपर लाने में सफल होता है। अब उन्होंने लाइट हाउस के चारों तरफ डायनामाइट बिछा दिया। डेविड का प्लान था कि एक ही बड़े धमाके में इन सब को खत्म कर दिया जाए। जब अगली बड़ी लहर आई तो उन्होंने लाइट हाउस का मेन गेट खुला छोड़ दिया। जैसे ही जीव अंदर घुसे, डेविड ने वायर जोड़ा और एक जोरदार धमाका हुआ। पूरी जमीन हिल गई और सैकड़ों जीव पल भर में राख हो गए। धमाके के बाद सब शांत हो गया। अगले दिन डेविड को एक पुरानी तस्वीर मिलती है। उस तस्वीर को देखकर डेविड के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो फोटो उसी गायब ऑफिसर रॉबर्ट की थी जिसकी जगह डेविड आया था। और फोटो में रॉबर्ट के साथ जो आदमी खड़ा था वो कोई और नहीं बल्कि ग्रूनर ही था। असल में ग्रूनर ही असली रॉबर्ट था। उसने कभी आइलैंड छोड़ा नहीं, बल्कि अपनी पहचान बदलकर वहीं रहने लगा, क्योंकि अब वो इंसानी दुनिया में वापस नहीं जाना चाहता था। अकेलापन और डिप्रेशन उसे एक दरिंदा बना चुका था। डेविड को एहसास हुआ कि ये जीव खूंखार नहीं थे, वे तो बस अपना
अपना घर और अपना साथी वापस चाहते थे। डेविड ने शांति की कोशिश की। उसने अनारिस के जरिए उन जीवों से दोस्ती करने का हाथ बढ़ाया, लेकिन ग्रूनर की बादशाहत का भूत अभी नहीं उतरा था। जब अनारिस अपने परिवार के साथ शांति से बैठी थी, ग्रूनर ने एक फ्लेयर गन से उनके छोटे बच्चे को मार दिया। इस क्रूरता ने डेविड को पागल कर दिया। डेविड और ग्रूनर के बीच खूनी लड़ाई शुरू होती है। डेविड चिल्लाता है, तुम खूनी हो रॉबर्ट। ग्रूनर को अपनी गलती का एहसास होता है। वो पूरी तरह टूट चुका था। उसने खुद को उन जीवों के सामने सरेंडर कर दिया और उन जीवों ने ग्रूनर को मार डाला। 1 साल बीत गया। शिप वापस आया। एक नया वेदर ऑफिसर टापू पर उतरा। डेविड अब बिल्कुल ग्रूनर रॉबर्ट की तरह दिख रहा था, लंबी दाढ़ी और ठंडी आंखें। जब नए ऑफिसर ने डेविड से पुराने ऑफिसर के बारे में पूछा तो डेविड ने वही झूठ बोला जो ग्रूनर ने उससे बोला था। वो समंदर में गया और कभी वापस नहीं आया। डेविड अब उस आइलैंड को छोड़ना नहीं चाहता था। वो अब टापू का नया रक्षक और नया ग्रूनर बन चुका था। अनारिस अब आजाद थी और अपने परिवार के साथ खुश थी। तो दोस्तों, कोल्ड स्किन की ये कहानी हमें सिखाती है कि असली राक्षस वो नहीं होते जो समंदर से निकलते हैं, बल्कि वो होते हैं जो हमारे अंदर छिपे होते हैं। अकेलापन एक इंसान को जानवर बना सकता है। क्या डेविड का वहाँ रुकना सही था? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको ये मिस्टीरियस थ्रिलर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले रोमांचक वीडियो में।